आज हम क्लास लेते हैं टाइप्स ऑफ मीटिंग इन जॉइंट स्टॉक कंपनी। जो फर्स्ट मीटिंग है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, जो फर्स्ट टाइप है, किस्म है, वो है स्टेचुटरी मीटिंग। स्टेचुटरी मीटिंग तो इससे क्या मुराद है? ए मीटिंग हेल्ड ऑन व्हेन द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज फॉर्म्ड फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड स्टेचुटरी मीटिंग। वो मीटिंग जो हम मुनक्कद करते हैं यानी कंडक्ट करते हैं जब एक मरतबा हम जॉइंट स्टॉक कंपनी हम बनाते हैं, तो बनाने के बाद फॉर्मेशन के बाद हम फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, तो इस मीटिंग को कहते हैं स्टेचुटरी मीटिंग। यानी जब जॉइंट स्टॉक कंपनी बन जाती है तो फॉर्म की जाती है, तो बनाने के बाद यानी फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट किया जाता है, तो इस मीटिंग को कहते हैं स्टेचुटरी मीटिंग। इसमें जो मेन पॉइंट क्या है? इट इज़ हेल्ड ऑन वंस इन द लाइफ ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की ज़िंदगी में ये मीटिंग एक बार यानी मुनक्कद किया जाता है। ये बार बार मुनक्कद नहीं किया जाता, बल्कि कंपनी के लाइफ में ये सिर्फ वन टाइम ये कंडक्ट किया जाता है। इट इज़ हेल्ड ऑन वंस द कंपनी इज़ फॉर्म्ड, यानी जब कंपनी बन जाती है फिर ये मीटिंग कंडक्ट किया जाता है। बनाने यानी फॉर्मेशन के बाद ये मीटिंग कंडक्ट किया जाता है। इट इज़ हेल्ड ऑन बिकॉज टू शो द फुल डिटेल हाउ द कंपनी इज़ फॉर्म्ड। ये हम क्यों कंडक्ट करते हैं? ये इसलिए कंडक्ट करते हैं कि कंपनी का जो फॉर्मेशन प्रोसेस है वो हम डिटेल दे दे, यानी सारे जो शेयर होल्डर है, जो प्रोमोटर होते हैं, वो सारा डिटेल दे दे कि हमने कंपनी किस तरह बनाई, हमने यानी फॉर्मेशन जो प्रोसेस है, प्रमोशन है, इनकॉर्पोरेशन है, फिर सब्सक्रिप्शन है और फिर कमेंसमेंट है, ये हमने किस तरह यानी कंप्लीट कर लिया। तो इसका जो डिटेल देने के लिए हम एक मीटिंग यानी कंडक्ट करते हैं और ये डिटेल देते हैं कंसर्न लोगों को। ये भी पता है इशूइंग ऑफ शेयर अंडरराइटिंग कमीशन डिटेल, यानी ये भी हम देते हैं ये कि हमने शेयर किस तरह इशू कर ली, किस अंडरराइटर के ज़रिए इशू कर ली, और अंडरराइटर को हमने कमीशन दे दिया, कितना कमीशन दे दिया, तो ये भी हम डिटेल देते हैं। टू शो दी फुल डिटेल ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो इब्तदाई अखराजात होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन हो या अंडरराइटर कमीशन हो या यानी रजिस्ट्रार फ़ी हो या जो प्रोमोटर फ़ी हो वगैरह वगैरह, इसका डिटेल हम देते हैं इस मीटिंग में। तो इसके लिए भी हम ये मीटिंग कंडक्ट करते हैं। तो इसके जो मेन पॉइंट होते हैं स्टेचुटरी मीटिंग में, ये हम क्यों कंडक्ट करते हैं और कब कंडक्ट करते हैं, किस तरह कंडक्ट करते हैं, यानी एक बार कंडक्ट करते हैं। तो ये क्या है, इसमें मेन जो पॉइंट है वो ये है। इसके बाद है यानी सेकेंड वन, वो है एनुअल जनरल मीटिंग, AGM, एनुअल जनरल मीटिंग, जो हम सालाना कंडक्ट करते हैं, हर साल हम कंडक्ट करते हैं। ए मीटिंग हेल्ड ऑन ईच ईयर इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कॉल्ड AGM। वो मीटिंग जो हम हर साल जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंडक्ट करते हैं, सालाना कंडक्ट करते हैं, एट द ईयर एंड में हम कंडक्ट करते हैं, तो इस मीटिंग को कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। मिसाल के तौर पर इसमें जो मेन पॉइंट है किया गया है, इट इज़ हेल्ड ऑन एनुअली, ये सालाना कंडक्ट किया जाता है। इट इज़ हेल्ड ऑन टू डिक्लेयर डिविडेंड, यानी ये हम क्यों कंडक्ट करते हैं? बिकॉज टू डिक्लेयर डिविडेंड, डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए हम ये मीटिंग कंडक्ट करते हैं। इट इज़ हेल्ड ऑन टू अपॉइंट ए डायरेक्टर, डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए भी यानी हम AGM एनुअल जनरल मीटिंग हम कंडक्ट करते हैं साल के आखिर में। यानी जब हम एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करते हैं तो इसमें हम डिविडेंड भी डिक्लेयर करते हैं और डायरेक्टर की अपॉइंट भी इसमें की जाती है। इट इज़ हेल्ड ऑन टू प्रेजेंट एंड डिस्कस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसको प्रेजेंट भी करें, इसको डिस्कस भी करें। यानी डिविडेंड हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे, फिर कितना मुनाफा, यानी ये कैलकुलेशन हम रफली करेंगे कि इस साल हमने यानी कितनी प्रॉफिट हमने कमाई है, तो इससे हम कुछ हिस्सा शेयर होल्डरों को भी यानी एज ए डिविडेंड अदा करेंगे। तो ये हम डिक्लेरेशन भी करते हैं। तो ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट भी करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस पे हम बात भी करते हैं, इसको डिस्कस भी करते हैं। तो इस मकसद के लिए यानी एक मीटिंग कंडक्ट किया जाता है, तो इसको कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। फिर है
यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ये आसान है। ऑल टाइप्स ऑफ मीटिंग रादर देन स्टेचुटरी मीटिंग एंड एनुअल जनरल मीटिंग और कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, वो सारे मीटिंग्स जो ना तो स्टेचुटरी मीटिंग हो और ना एनुअल जनरल मीटिंग हो, फिर क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होगा। वो सारे मीटिंग जो ना तो स्टेचुटरी मीटिंग है ना एनुअल जनरल मीटिंग है, तो वो मीटिंग क्या होगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होगा। या a meeting held on during the year to discuss some important points or events or matter is called extraordinary meeting। वो मीटिंग जो साल के दौरान कंडक्ट करते हैं ताकि कुछ इम्पॉर्टेंट मैटर है, इवेंट है, वाक़यात है, इसको डिस्कस करें, तो इस मीटिंग को कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, यानी ये हम साल के दौरान कंडक्ट करते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है देखें, इट इज़ हेल्ड ऑन ड्यूरिंग द ईयर, ये साल के दौरान ये मुनक्कद किया जाता है। बिकॉज व्हेन सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैपन, जब कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट यानी वाक़या वजूद में आती है, एंड कैन नॉट बी डिलेड टू द ईयर एंड, जिसको हम यानी साल के आखिर तक हम इसको डिले नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, यानी ड्यूरिंग द ईयर हम मीटिंग कॉल करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। टू डिक्लेयर इंटरम डिविडेंड और इंटरम ऑडिट, ताकि हम डिक्लेयर करें इंटरम ऑडिट को या इंटरम डिविडेंड को, यानी जो साल के दौरान हम यानी ऑडिट करते हैं या डिविडेंड अदा करते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरम डिविडेंड या इंटरम ऑडिट। या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद हम जो डिविडेंड अदा करते हैं, अक्सर 3 महीने बाद हम अदा करते हैं डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को। जब हम बहुत ज़्यादा मुनाफा हम कमा लेते हैं तो अपने शेयर होल्डर को हम ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड अदा करते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरम डिविडेंड। और फिर उस वक्त हम ऑडिट भी करते हैं, तो उस ऑडिट को कहते हैं इंटरम ऑडिट। इस तरह तो इस मकसद के लिए हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग यानी कंडक्ट करते हैं। इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर एंड मार्जर्स, जब हम दूसरे कंपनियों के साथ, दूसरे बिजनेस के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं या हम मर्जर करते हैं, एमलगमेशन करते हैं, हम एक्विजिशन करते हैं, दूसरे बिजनेस के साथ हम कम्बिनेशन करते हैं, हासिल करते हैं, परचेज करते हैं, तो इस मकसद के लिए पहले हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं। इन केस ऑफ क्लोजिंग ऑफ सम ब्रांचेज, यानी ज़्यादा यानी लासिस के ज़रिए हम कुछ ब्रांचेज जब हम क्लोज करते हैं, नुकसान बार बार नुकसान आ रहा है, तो अगर हम इसको यानी डिले करें, छोड़े साल के आखिर तक, तो नुकसान बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो इस मकसद के लिए टू अवॉइड फ्रॉम फर्दर लॉसेस हम वो ब्रांच यानी क्लोज करते हैं। तो इस मकसद के लिए हम एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 10 महीने, जब भी हो, यानी टू क्लोज दैट ब्रांच विच इज़ रनिंग इन लॉसेस टू अवॉइड फ्रॉम फ्यूचर लॉसेस। So for this purpose we conduct a meeting during the year which is known as extraordinary meeting। इसको कहते हैं extraordinary meeting। इन केस ऑफ गवर्नमेंट बैन एंड वी चैलेंज इट इन कोर्ट, यानी जब गवर्नमेंट यानी हमारे बिजनेस पे कोई पाबंदी लगाए कि आप इस एरिया में बिजनेस नहीं करेंगे, ये आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये आप प्रोडक्ट यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, तो और हम ये कोर्ट में चैलेंज करते हैं, तो इस मकसद के लिए पहले हम मीटिंग बुला लेते हैं कि हमारा बिजनेस यानी ये बैन हो गया, ये हम अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। तो इसके लिए हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं इमरजेंसी में ड्यूरिंग द ईयर। तो दिस मीटिंग इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग।